नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुछ दिनों से भाजपा के मुद्दे हड़पने की कोशिश कर रही है। पहले संजौली मस्जिद के मुद्दे पर सुख सरकार के मंत्री ने विधानसभा में जो कुछ कहा वो किसी बीजेपी नेता के चुराए शब्द ज्यादा लग रहे थे। अभी भी उस घटना के बीते 1 महीने भी नहीं हुए कि एक बार फिर हिमाचल सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की राह पर चलने का फैसला कर लिया। योगी सरकार के एक फैसले को हिमाचल प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी कर राज्य सरकार ने यह दिखा दिया है कि उस कांग्रेस हाईकमान से शायद कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर वेंडरों को नेम प्लेट डिस्प्ले करने का आदेश दिया है। हैरानी की बात यह है कि कांवड़ यात्रा के समय सहारनपुर में योगी सरकार ने इसी तरीके के फैसले का डटकर विरोध करने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी पार्टी वाली हिमाचल सरकार के फैसले पर अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हिमाचल में जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की मौन सहमति शामिल है? हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो बीजेपी के एजेंडे में शामिल रह रहे हैं। वहीं सजौली मस्जिद विवाद पर कांग्रेस पार्टी की खामोशी को पार्टी कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहे। ताजा मसला तो यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन के लिए हैरान कर देने वाला है। वहीं मंत्री विक्रमादित्य की ओर से पहले भी कहा गया था कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से स्ट्रीट वेंडरों की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच की जाएगी। यहां तक तो ठीक था, पर अब वो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य में प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या पर कई स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है और उनकी आशंका के मद्देनजर ही सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को स्ट्रीट वेंडर समिति द्वारा दिए गए अपने पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य करने का निर्णय ले लिया है। वहीं उनकी आशंका के मद्देनजर ही सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्ट्रीट वेंडर समिति द्वारा दिए गए अपने पहचान पत्र दिखाना कहीं ना कहीं अनिवार्य कर दिया है और ये निर्णय किया है कि अब पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। पर यह सब अचानक नहीं हुआ। जिस तरह संजौली मस्जिद का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है वो हैरान कर देने वाली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस संबंध में कि कोई भी ट्वीट किया और ना ही अल्पसंख्यकों का हाल जानने की कोशिश की और ना हिमाचल पहुंचे। इसी का परिणाम ये हुआ कि राज्य सरकार को हिंदुत्व की राह पर चलने की खुली छूट मिल गई। उत्तर प्रदेश में हाल ही में लिए गए योगी सरकार के इस फैसले की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने एक फैसला ले लिया है और स्ट्रीट वेंडरों को अपनी पहचान बताना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको बता दें, ये फैसला एक दिन में तो लिया नहीं गया। फैसला आखिरकार क्यों लिया गया? क्या अब कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलना चाहती है? हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़ी है, उससे कभी भी ये लगता है कि शायद सरकार जानबूझकर ये सब कर रही है। दरअसल सभी जानते हैं कि हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। सरकार के पास राज्य कर्मियों की सैलरी देने के लिए रुपए बड़ी मुश्किल से जुट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके के दावे और वादों का प्रचार कर जनता को बेवकूफ बनाया है अब वो दिखाई देने लगा है। इसलिए अब विक्रमादित्य मीडिया के सामने आते हैं और देखिए किस तरीके से नेम प्लेट को लेकर सफाई देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विक्रमादित्य। देखिए वीडियो। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी
अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, इस पे हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। तो देखा आपने किस तरीके से विक्रमादित्य अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सभी जानते हैं कि हिमाचल सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और सैलरी देने के पैसे भी नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके के दावे जनता को चुनाव प्रचार के दौरान किए थे उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रही। वहीं कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जनता से किए गए वादे पूरा करना, राज्य सरकार के खजाने अब खाली हो रहे हैं और सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे। इसलिए स्थानीय नेता जानबूझकर इस तरीके के मुद्दों पर काम कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान प्रदेश की आर्थिक स्थिति की ओर न जाए। लेकिन सभी के बीच अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश कर रही है, क्या उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? हिमाचल में जिस तरीके से अचानक कांग्रेस सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया है वो सोची समझी योजना के तहत लग रही है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सॉफ्ट हिंदुत्व राम मंदिर उद्घाटन के समय ही खुलकर सामने आ गया था। राम मंदिर उद्घाटन के दिन प्रदेश में छुट्टी की घोषणा तो की, लेकिन उस दौरान विशेष पूजा पाठ का आयोजन भी करवाया गया था। आम लोगों से अपील की गई थी कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन अपने घरों में दीपक जलाएं। सुक्खू को पता था कि राज्य में बीजेपी का मुकाबला हिंदुत्व के हथियार से ही किया जा सकता है। हालांकि 2-3 राज्यों में 2-3% के करीब मुसलमान हैं, पर जिस तरह राज्य में हिंदू मुस्लिम के मामले बढ़ रहे हैं उससे यह लगता है कि कांग्रेस दूरगामी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। फिलहाल प्रदेश में हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं तो यही कह रही हैं कि शिमला में सजौली मस्जिद का विवाद तो था ही, अब अवैध मस्जिदों का मामला भी धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। यह मामला सजौली की मस्जिद से शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार में मंत्री ने अवैध बताते हुए जिस तरीके से घुसपैठी तक का जिक्र कर डाला। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह ने इस सजौली मस्जिद को लेकर कहा था कि बिना मंजूरी के निर्माण शुरू कर दिया गया है और यह एक अवैध ढांचा है। सजौली का मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो मंडी जिले के दशकों पुरानी एक मस्जिद को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। रामपुर सुन्नी और कुल्लू जिला मुख्यालय में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस, कुछ लोगों का उसमें मानना है कांग्रेस पार्टी के कि हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है उसके पीछे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का हाथ है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि विक्रमादित्य पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इस तरीके का एजेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर उद्घाटन में होने की घोषणा भी कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो विक्रमादित्य की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी? क्या योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पर जिस तरीके से वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने चुप्पी साध रखी है, क्या वो चुप्पी इतनी आसानी से टूटेगी? या फिर योगी आदित्यनाथ को जिन मुद्दों पर
घेरते हुए नजर आए। क्या इतनी आसानी से अब वो सारे फॉर्मूले बीजेपी लागू होने देगी हिमाचल प्रदेश में? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था, उसके बाद जयंत चौधरी भी उनको घेरते हुए नजर आए थे और लगातार योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ जाते हुए नजर आए, विपक्षी संगठन भी जिस तरीके से उनके खिलाफ होते हुए नजर आए, मुस्लिम जो मौलवी थे, मौलाना थे, वो भी खुलकर योगी आदित्यनाथ की किरकिरी करते हुए नजर आए। वैसे में हिमाचल में इस तरीके की घटना होना, यूपी के तर्ज पर काम किए जाना कहीं ना कहीं इस बात के सबूत है कि आने वाले दिनों में जो योगी आदित्यनाथ फॉर्मूला अपनाएंगे वही कांग्रेस पार्टी भी फॉलो करते हुए नजर आएगी। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। जब राम मंदिर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और वो संघर्ष करना चालू किया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि अरविंद केजरीवाल भी उसी एजेंडे पर चले गए। जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर में कोई भी शिरकत नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पूरा मामला कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ्री करते हुए नजर आए, बसों को फ्री कर दिया, उससे कहा जाने लगा कि अब कहीं ना कहीं सब लोग हिंदुत्व की राजनीति करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सबको और सभी विपक्षी पार्टियों को ये पता है कि अब हिंदुत्व का मुद्दा कहीं ना कहीं उनके लिए ही उतना महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि अब हिमाचल में योगी के तर्ज पर काम किया जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ तो फंसे थे। देखिए जयंत चौधरी क्या उनकी बात को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट पर किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और उनको घेरते हुए नजर आए थे। देखिएगा ये वीडियो। जैन जी, मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर, वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से जयंत चौधरी योगी आदित्यनाथ पर भड़कते हुए नजर आए थे। उससे ये कहा जा सकता है कि ये मामला काफी सिमिलर देखने को मिल रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुई है और खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मामले में हर विपक्षी पार्टी और पार्टी के अंदर ही कई गुट बनते हुए नजर आए थे। अब देखना होगा कि ये मुद्दा आखिरकार कितना तूल पकड़ता है। क्या हिंदुत्व की राजनीति अब कांग्रेस पार्टी भी करते हुए नजर आ रही है और इसका फायदा कितना देखने को मिलेगा? क्या जिस तरीके से सुखू अपने राजनीतिक माहौल को सुधारने के लिए इस तरीके की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में भी बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कितना मिलेगा। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।